हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खुशी रहें, हमारी यही दुआ है। और बागबानी के कामों को खूब मज़े लेकर किया करें। दोस्तों, मेरे हाथ में ये देखें, ये 2 प्लांट हैं। आप पहचान ही गए होंगे। जी हाँ, ये कार्नेशन का प्लांट है। इसका नबाताती नाम डायांथस कैरोफाइलोस है। ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, मतलब कि आप एक दफ़ा इसको अपने गार्डन में लगा लें तो काफ़ी सालों तक ये आपके पास रह सकता है। मगर इसकी ग्रोथ के लिए किस तरह का मौसम इसको पसंद है और किस किस्म की मिट्टी में इसको लगाना चाहिए, और ये कौन सी मिट्टी इसके लिए अच्छी है, किस मौसम में इसको, कौन सा मौसम इसको नहीं पसंद, वगैरह वगैरह, तो ये मैं तमाम बातें इस वीडियो में आप लोगों से शेयर करूंगा बड़ी तफसील के साथ। तो मेरी वीडियो ये पूरी आखिर तक देखिएगा, तब आपको जाकर समझ आ जाएगी। इसकी आबोहवा की बात करें तो ये सर्द इलाकों में कामयाबी से होता है, मगर बर्फ़बारी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसकी मिट्टी की बात करें तो इसके लिए मैंने अच्छी मिट्टी आपको बनाकर अभी दिखाता हूँ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मिट्टी बना लें। तो ये 3 ढेर आपको नज़र आ रहे हैं। इनकी मैं आपको इस प्लांट के लिए ये सॉइल, ये फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, मस्त है। यही प्लांट के लिए यही मिट्टी, जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, यही फार्मूला इसके लिए जो है बहुत यूज़फुल है। तो ये देखें, पहले ये नहर से मैं कल ही बालू मिट्टी निकाल कर लाया हूँ। देखिए कितनी सॉफ्ट है। और ये काऊ डंक है, डीकम्पोज़ किया हुआ, जो कि मैंने आपको वीडियो बनाकर दिखाई थी। और ये वाली लीफ कंपोस्ट है। तो इनका रेशो इस तरह बनाना है इस मिट्टी का कि ये 3 हिस्से हैं। एक हिस्सा इसका काऊ डंक का और एक इसका लीफ कंपोस्ट का। दोस्तों, एक बात बताना चाहता हूँ, ये लीफ कंपोस्ट आप कुछ ज़्यादा भी कर लें, यहाँ तक कि आप 50-50 भी कर सकते हैं, 50-50 का कम्बिनेशन भी। लेकिन मैं आपको एक हिस्सा इसमें डालकर दिखाता हूँ। मगर ये जो डीकम्पोज शुदा काऊ डंक है, इसको रेशो आप नहीं बढ़ा सकते। ये सिर्फ़ एक हिस्सा ही इसमें डलेगा सॉइल मीडिया में। मसलन ये 3 अगर हिस्से हैं तो एक हिस्सा इसका ही डलेगा। तो अब इनको तीनों को मैं मिक्स की लेता हूँ अच्छी तरीके से। इस प्लांट के लिए ये मिट्टी बहुत ही बेस्ट है, देखिए। और दोस्तों, एक और बात, जो हम सैंड डालते हैं, रेत, जो कि मकानों वगैरह में बनाने में काम आती है। तो जी दोस्तों, मुझे अज़ान होने लगी थी। आपने भी सुनी होगी अज़ान की आवाज़। जब भी अज़ान हो जाती है, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं अक्सर वीडियो में कैमरा जो है पॉज कर लेता हूँ। तो मैं कह रहा था कि जो मकानों वगैरह में रेत इस्तेमाल होती है, बारीक होती है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। इससे अच्छी अगर लेनी हो तो एक मोटी रेत होती है, जिसे हम खाका बोलते हैं, वो इस सूरत में इसमें डालनी है कि अगर आपके पास ये बालू मिट्टी ना हो, कुछ चिकनी मिट्टी वगैरह हो, तब आपने इसमें जो वो रेत है वो ऐड करनी है। वो भी 1/3 के हिसाब से, उसका भी रेशो मैंने बता दिया है। अदरवाइज़ आपने, अगर आपके पास ये सिल्ट सॉइल है, यानी कि बालू मिट्टी है, तो तब आपने रेत का, सैंड का यूज़ बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो ये अब बेहतरीन मिट्टी तैयार हो चुकी है। तो इसमें अब मैं इस प्लांट को लगाऊंगा। तो फ्रेंड्स, इसकी मिट्टी मैंने तैयार कर ली है। तो इसको अब पॉट को फिल किए देता हूँ नीचे से अच्छी तरह दबाकर, और इसमें
साथ साथ में मैं आपको बताता हूँ ये DAP के चंद दाने ऐड करते जाना है। इसमें मिट्टी डालते जाना है और फिर 2-4 दाने ऐड करते जाना है, फिर मिट्टी डालते जाना है और 2-4 दाने ऐड करते जाना है। और इसको साथ साथ में ये इस तरह पटक कर, ताकि इसमें एयर स्पेस बिल्कुल ख़त्म हो जाए। देखें, ये फिर 2-4 दाने DAP के इसमें ऐड कर देने हैं। थोड़ी सी मिट्टी और डाल देते हैं। ये देखिए जनाब, ये गमला फिल हो चुका है। और दोस्तों, इससे ये होगा कि इनके प्लांट्स को फास्फोरस मिलेगा, और DAP में फास्फोरस तो होता ही है। तो इस जो मैंने ये मिट्टी आपको बनाकर दिखाई है, ये स्पेशल कार्नेशन के लिए बहुत ही कारआमद मिट्टी है। औरों के प्लांट के लिए अगर आप सादा भी मिट्टी बना दें, क्योंकि ये एक हैवी किस्म का और हार्डी किस्म का प्लांट है, इसके लिए यही मिट्टी बनानी पड़ेगी। और DAP भी इसमें ज़रूरी है। दूसरी आज मैं आपसे एक और बात शेयर करना चाहता हूँ कि अगर आपने सिर्फ बोन मेल डाला है तो बोन मेल भी आप डाल सकते हैं, लेकिन वो अकेला नहीं, क्योंकि बोन मेल अकेला असर नहीं करेगा। क्योंकि महकमा ज़राअत के असूलों के मुताबिक फास्फोरस इस वक्त तक प्लांट पर कोई इफ़ेक्ट नहीं लाता जब तक कि इसके साथ नाइट्रोजन का सोर्स ना हो। नाइट्रोजन के बगैर बोन मेल बिल्कुल भी असर नहीं करता। इसीलिए ज़रूरी है कि अगर आपने बोन मेल डाल रहे हैं तो इसके साथ नाइट्रोजन ज़रूर डालें। बेहतर यही है कि आप DAP जैसी कि मैंने डाली है, क्योंकि इसमें 18% जो है वो नाइट्रोजन है और 46% फास्फोरस होता है। मैं यही DAP ही रिकमेंड करूँगा, बोन मेल नहीं। आप सिर्फ DAP ही डाल दिया करें, क्योंकि इसमें 46% जो है वो फास्फोरस और 18% नाइट्रोजन होती है। ओके, तो दोस्तों, अज़ान होने लग चुकी थी, तो मैंने कैमरा पॉज कर दिया था, क्योंकि अज़ान के वक़्त मैं हर काम छोड़ देता हूँ। आपको अज़ान की आवाज़ तो आई होगी। तो दोस्त, ये वहीं से शुरू करते हैं बात जहाँ से ख़त्म की थी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि आप DAP ही यूज़ कीजिए। बोन मेल मैं आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि DAP में 18% नाइट्रोजन, 46% जो है वो फास्फोरस होती है। दोस्तों, इसके अलावा इसकी अफजाइश के 3 तरीके हैं। बीज से, जो कि मैं उगा ही चुका हूँ, जो मैंने अपनी क्यारी में 2-4 बीज उगाए थे। ये देखें, जिनमें से 2 प्लांट इस पॉट में मैंने लगाने के लिए आपसे शेयर किया। और दूसरा, इसको कटिंग से भी लगा सकते हैं। इसकी एयर लेयरिंग भी की जाती है। इसको 3 तरीक़ों से, कटिंग से, बीज से और एयर लेयरिंग से। और कलम लगाने का टाइम अक्टूबर ta दिसंबर होता है, वो भी इन प्लांट के जो कि 1 साल पुराने हो। मगर अभी मैं इन पर एयर लेयरिंग या कटिंग नहीं लगा सकता। ये देखें, क्योंकि ये तो अभी छोटे हैं, 1 माह पहले उगाए थे। तो दोस्तों, इसको एयर लेयरिंग से बना हुआ पौधा जो होता है वो बहुत जल्द बड़े साइज़ के फूल देता है, जबकि बीज से उगा हुआ पौधे के फूल जो खुशबूदार तो होते हैं, मगर एयर लेयरिंग के मुकाबले से कम साइज़ के और कम खुशबू के होते हैं। इससे ज़ाहिर हुआ कि एयर लेयरिंग से बने हुए पौधे बीज से उगाए हुए पौधों से बेस्ट हैं। ओके, तो दोस्तों, अब मैं पहले इनमें ये लगा देता हूँ, बातें भी साथ साथ होती रहेंगी। बहुत ही इजी मेथड है। बस ये इनमें मैंने लगा दिए और कुछ नहीं करना। तो ये लग चुके हैं। अब इनको मैं पानी दे दूँगा, ठीक है। ओके, तो दोस्तों, अगर आप में से किसी के पास 1 साल पुराना प्लांट है, तो आप इसकी कटिंग और एयर लेयरिंग करना चाहते हैं,
تو مجھ سے سیکھ لیں۔ ڈسکرپشن میں میں نے اپنے چینل کے نام سے ایک فیس بک پر ایک پیج بنایا ہوا ہے نیچرل گفٹ کے نام سے۔ اس پر اب آپ آئیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو اس کی ایئر لیئرنگ اور کٹنگ لگانے کا طریقہ اسی پیج پر سمجھا دوں گا، سمجھاؤں گا کیسے، ویڈیو بنا کر سمجھاؤں گا، ساتھ میں کمنٹ بھی کرتا جاؤں گا۔ تو دوستو اس کی کافی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ جو پلانٹ ہے یہ چھوٹے قد کا ہے، اس کا تقریباً 7-8 انچ ہائٹ ہوگی، اور دوسرا جو کارنیشن ہوتا ہے اس کی تقریباً 2 فٹ ہائٹ تک چلا جاتا ہے، لیکن اس میں پرابلمز یہ ہوتی ہے کہ ان کو چھڑیوں کے ساتھ، روپس کے ساتھ سپورٹ دینی پڑتی ہے، ان میں پھول بھی کم لگتے ہیں۔ لیکن یہ جو چھوٹے پلانٹ ہیں 7-8 انچ والے، ان میں پھول بھر بھر کے آتے ہیں۔ ان کی کافی اقسام ہیں، مگر اس کو سپورٹ نہیں دینی پڑتی، یہ چھوٹی قسم کا پلانٹ ہے۔ تو لیجیے جناب، اب میں نے اس کو اچھے طریقے سے پانی لگا دیا ہے اور یہ لگ چکے ہیں۔ تو یہ کافی 2 پلانٹ اس میں نے لگائے ہیں تاکہ تھوڑا سا ان میں ڈسٹینٹ اسی لیے رکھا ہے تاکہ یہ بشی پلانٹ بنیں گے، چھوٹے قد کے ہیں تو ایسے جھاڑی کی شکل میں یہ پھیلیں گے۔ اب ویٹ کرتے ہیں کتنے دنوں بعد اس کا ہمیں کیا رزلٹ ملتا ہے۔ تو اوکے، ہمیں اجازت دیجیے، تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اوکے، خدا حافظ۔